हेलो दोस्तों, ध्यान पर समाज तो सकता है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत से बच्चा सब कमेंट आ रहा था कि सर जी आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो मैं क्या कहूँ कि मेरा तबीयत ही खराब था। मगर अब नया जुनून और जोश के साथ हम आ गए हैं आपके पास, क्योंकि आज पढ़ाने वाले हैं भैया रीड एंड पास। अब पढ़ना होगा पास, तो बच्चा सब तो रहता है इसी रीड एंड पास पे आस। तो वन शॉट एक ही वीडियो में आज वास्तविक संख्या पूरा समाप्त होने वाला है। पूरा भैया 16 लेसन है ना, 15 दिन में ही रीड एंड पास तो समाप्त करेंगे। टेंशन मत लेना, सिर्फ मुझे टेंशन दे देना, क्योंकि आज के क्लास में करोगे बल्ले बल्ले तब जब मुझसे पढ़ोगे तब। तो एकदम मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही। दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र हैं, अगर आपके दिमाग में ना डाल दिए तो फिर कहिएगा कि सर जी कुछ बोल रहे थे। एकदम आपके दिमाग में चिपटाते रहेंगे। हाँ, बशर्ते अब तो बचना होगा किससे? कि प्यार मोहब्बत कहते हैं लोग जिंदाबाद, ये सब ना चक्कर में रहिएगा। प्यार मोहब्बत बेवफा, रात तो पढ़ा दिन तो सफा। तो अगर इससे बचना है ना, तो इससे बचना होगा, तबे समझ में आएगा, तबे पढ़ाई परीक्षा में मनवा लगेगा भैया। जब मनवा लगेगा तबे ना निकलेगा। इसलिए कहते हैं प्यार मोहब्बत होता है, पढ़ ले भैया मोता है। तो आज हम फर्स्ट प्रश्न से मुलाकात करेंगे, वह भी कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो इस जड़ी बूटी का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से या निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है भैया, इसका मतलब क्या है? परिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। वास्तविक संख्या मैंने बेसिक तो बहुत से बताया है, इतना ही नहीं पूरा एमबीडी गाइड खत्म कर दिए हैं। पढ़ोगे तब ना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलने वाला है। पढ़ते हो तो नहीं हो। चलिए, पढ़ने की जरूरत है। तारा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 1 में तो हरा है कि √11। अब बताइए कि 11 तो वर्गमूल निकले था? तो बोलो कि नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है सर जी, 4 4 16 होता है, निकलेगा ही नहीं। तो यह अपरिमेय संख्या है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में बी तो देखते हैं सर जी, अंडर दे रहा है 15 तो वर्गमूल निकलेगा क्या, रूट हटेगा क्या? अब परिमेय संख्या उसी के कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब परिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो यह भी भैया क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है। सर जी, वर्गमूल तो निकल ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं मेरे प्यारे, √9 नहीं लगेगा फाइन, दूंडे √16 भैया। 9 तो वर्गमूल 3 और 16 तो वर्गमूल 4, 4 3 12। ई तो सर जी परिमेय आ गया, ई तो सर जी परिमेय आ गया। इसका मतलब राइट आंसर हो रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सट दे आंसर आएगा तब जब दिल दिमाग और यहां पे रहेगा तब। तो पढ़ने की तुझे जरूरत है, फुर्सत अगर आपके पास है तो आज मैं वन शॉट में इस चैप्टर को समझाने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है जी? समझने की जरूरत है। कह रहा है निम्न में कौन अलग है? इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, कंसेप्ट क्या है? अलग है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा भी हबड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। चलिए मेरे प्यारे, अभी तुझे समझाते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा है? अलग है। तो चलिए अभी मालूम चल जाएगा। चलिए देखिए तो सही, अलग कौन है सर जी? इसे देखते हैं तो ये सर जी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे देखते हैं तो 4 4 16, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 2 4, यह भी परिमेय संख्या है। इसे देखते हैं तो अपरिमेय संख्या। इसे देखते हैं तो 25/9, यह भी क्या गया? परिमेय। यही ना अपरिमेय है। इहो परिमेय, ए दो बोतल आ गया अपरिमेय। इसका मतलब राइट आंसर यही होगा।
क्योंकि यही तो सबसे अलग है, पहचानने की जरूरत है मेरे प्यारे, नो डाउट सीधे तरने की जरूरत है। टीट आउट ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए बबुआ हो गया है फ्री। देखिए तहरा किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बीटा मस ए और बीटा मस क्या होता है सर जी? HCF दूणे LCM। इसका तो आप पहले से संबंध जानते होंगे। ए बीटा माने दोनों संख्या तो गुणनफल, HCF दूणे LCM होता है, ठीक है। आप पहले से ही संबंध जानते होंगे। तो कह रहा है ए तथा बी के लिए ए और बीटा मस ए तोमा बी है, ए तोमा बी है, मसता है ए तोमा बी है, तो क्या लॉस निम्न में से तीसरे बराबर होगा, लॉस निम्न में से तीसरे बराबर होगा, ए और बी के बराबर होगा। तो संख्या ए और बी, लॉस और मस ए और बी, तो उसी के तो बराबर होगा। तो क्या होगा? ए और बी आंसर होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। 4 नंबर प्रश्न नंबर 4 कर लेना है विचार। बबुआ गर्मी का मौसम ना है, ठंडी का मौसम है, खाते रहना अचार, एकदम दबा के खाओ, दबा के पढ़ो, एकदम से पढ़ने की जरूरत है। चलिए 4 नंबर प्रश्न, विचलित विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? किसे परिकलित करने का तकनीक है सर जी? मुझे मालूम ना है, फर्स्ट लेसन पढ़े होंगे, क्या निकाले थे? HCF मतलब मस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? HCF मस, क्योंकि विचलित विभाजन द्वारा HCF ही तो ज्ञात किया जाता है। चलिए चलिए 5 नंबर प्रश्न पे चलिए। प्रश्न नंबर 5 बनाते करेंगे जांच, चाहे टेंशन लेते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? टोपी वाला दे √3। बताइए 2 दूना 4 होता है, 1 एकम 1 होता है, इसका वर्गमूल निकलेगा, टोपी ना हटेगा, तो क्या है? अपरिमेय है। कह रहा है कि परिमेय चाहिए, तो यह आंसर होगा ही नहीं। चलिए चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लीजिए, दे रहा है 2√2 बट्टा √2। अब देखिए तो सही आंसर आने के लिए तैयार है। √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2, यही तो परिमेय है, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। तो 5 नंबर का राइट आंसर 2, क्या ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैं तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, और सीधे तरना सिखाएंगे तुझे टीट आउट। तुझे हरदम मैंने पढ़ाया है, नो डाउट सीधे टीट आउट करना सिखाया है। चलिए चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देखिए, एकदम फटाफट पूरा तब पूरा आज के चैप्टर समाप्त होने वाला है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस है। अभाज्य संख्या भैया किसे कहते हैं समझने की जरूरत है, जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो। जैसे 2 जब तटे जा तो 1 से तटे जा, जब तटे जा तो 2 से तटे जा। जैसे 3 जब तटे जा तो 1 से तटे जा, जब तटे जा तो 3 से तटे जा। जैसे 5 जब तटे जा तो 1 से तटे जा, जब तटे जा तो 5 से तटे जा। तो ये सबका है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या तो महत्तम निकालो दे, HCF निकालो दे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तुम निकाल लेते देख लेना मेरे प्यारे, तुम निकाल लेते देख लेना। 3 2 एकम 2, 3 में से 2 दिया तो 1 होगा 2, यहाँ पे खींच देंगे 1 दूना 2 सर जी, 2 तट दिया, HCF यही वाला होता है। बचपन का प्यार है, बचपन में पढ़े होंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HCF क्या होता है? 1, नो डाउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। तो 6 नंबर का 1 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं बात। चलिए क्या है भैया? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? भैया याद कर लेना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, जिसका लिमिट ही नहीं है, अनगिनत
आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो, बना सकते हो। तथा होदा अनगिनत। चलिए देखते हैं ऑप्शन में अनंत या अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देखिए एकदम हाई स्पीड हो जाना है हमारे 13, तबे न परीक्षा में बनाइए जा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है भैया? तहरा ऑप्शन नंबर ए में 8। भैया 8 देख लेना, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो यह अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। अभाज्य जो दो संख्या से सिर्फ कटे। चले तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 9 नहीं लगेगा, फाइन। ए सर जी 3 से तटेगा, 9 से तटेगा, 1 से तटेगा, तो इसका मतलब ये भी ना होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं, दे रहा है 11, तो 11 भैया जब तटेगा तो 8 से और 11 से। दुनिया का और कोई संख्या ही नहीं है जिसे काट दे। तो यही हमारा अभाज्य है, यही हमारा अभाज्य है। इसका मतलब राइट आंसर सी। हाँ 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। हरदम तुझे याद आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ तुझे सताएगा, टेंशन मत लेना, सपना में भी याद आ जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। दो संख्याओं का मौसा मतलब एच सी एफ इक्वल टू 25 दे दिया है सर जी, और लसा एल सी एम इक्वल टू कितना दे दिया है? 50 दे दिया है। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल होगा, और नो डाउट होगा मेरे प्यारे, सीधे टिक आउट होगा। अभी तो मैंने बताया था तुझे, अभी तो याद दिलाया था तुझे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM। तो HCF का दिया है 25 और गुणे LCM का दिया है 50। 25 पचे 125, 25 पचे 125। भैया 0 बचा तो 0 उतार देना, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1250। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मैंने हरदम तो यही बोला है। चलिए 1225 ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। आज से डरिएगा नहीं, वास्तविक संख्या से कोई भी प्रश्न आ जाए तो मेरा 100% चैलेंज है भैया, नो डाउट सीधे टिक आउट। अदर तरते नहीं आए परीक्षा हॉल में तो फिर कहिएगा कि विनेश सर बोल रहे थे, ठीक है ना। अभी तक अदर मेरे तलाश में अभी बने हैं तो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। ऐसा ना करना भाई, वीडियो तो लाइक करो। समझ में आ रहा है ना जी, लाइक करना जरूरी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? फिर से पूछ दिया अभाज्य संख्या भैया। 15 तो देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये भाज्य हो गया। चलिए 12, यह भी भाज्य होगा। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 12 से कटेगा। 75, यह भी तो भैया 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 75 से कटेगा, 1 से कटेगा, यह भी नहीं होगा। 23, दुनिया तो यही 1 और 23, यही दो संख्या से तटने वाला है 23, और किसी से नहीं तटेगा। तो यही हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। हमारा राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अभाज्य पूछ रहा है। चलिए 10 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। लाइक किए हो कि ना किए हो? नहीं तो जानते हो ना मैं क्या कहता हूं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। भैया लाइक कर दो। चलिए 11 नंबर प्रश्न। मैथ में अगर मजा ना आए तो फिर मैथ पढ़ना ही बेकार है। चलिए
11 नंबर प्रश्न तो देखिए, अगर हमारे साथ रहोगे मैथ भारी रहेगा, भारी लगेगा, मैथ दम तैसे हो जा तम सब आजे तम कर देंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय ना है इसका मतलब भैया परिमेय है, इसका मतलब बता है परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए √7। भैया मत करना बात, क्योंकि √7 का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 दूना 4 3 त्रिज्या 9 होता है सर जी, ताटिए ना इस बेहुदा कहां से आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं, √2 बटा √5 न 2 का वर्गमूल निकलेगा ना 5 का √5 का, तो यह भी क्या है अपरिमेय। ये पता ना कहां कहां से आ जाता है। इसमें पूछ रहा है अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय मुझे ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी तो देखिए, √3 बटा √7, यो 3 का वर्गमूल ना निकलेगा सर जी, √7 का नहीं निकलेगा, तो फिर हो जाता, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो था दिया है तो नहीं दिलाइएगा, देखिए √75 बटा √48। अब कहिएगा ये सर जी क्या ये दोनों का वर्गमूल निकलेगा क्या फट दे तो दिया ऑप्शन नंबर डी होगा। समझिए कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने का बात है। देखिएगा ये दोनों का फैक्टर कर देंगे, क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। आप फैक्टर मत कीजिएगा, फैक्टर कीजिए। देखिए 30 से तटा दे, 3 से 25 3 75। ए सर जी 3 से तटाइए ना, या 25 से तटा दे, या 5 से तटा देते हैं। 5 एकम 5, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 50 25, 3 5 15, ये ना हुआ 3 5 15। अब देखिए 48 का फैक्टर करेंगे, तुझे मालूम है, मैं ऐसे ही बता दूंगा देख लो तो हो देती। ए सर जी कैसे आप कर देते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। अड़तालीस से तरो दे तो सर जी क्या होगा, करिए देते हैं। नहीं तो 2 से तटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से तटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 से तटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से तटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ए सर जी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। ए सर जी 16 √3 आएगा ना, 16 √3 आएगा। देख लिए जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, और जिसका नहीं लगा अंदर। देखो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया तो 2 दूना 4। ए सर जी यहाँ पे गलती कर दिए, 2 दूना 4, इसका नहीं लगा तो बाहर। अब ये 4 से तो 16, 16 48 आ गया, √3 से √3 3 से आया 5/4। परिमेय है कि ना है, ये परिमेय है कि ना है, तो बोलो जी है। इसलिए मैंने बोला था ऑप्शन नंबर डी ही होगा। जब ऑप्शन नंबर ए तो चेक कर लिए, ऑप्शन नंबर बी तो चेक कर लिए, ऑप्शन नंबर सी तो चेक कर लिए, तो तीनों नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही ना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट, और सीधे तो ना होगा टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। 12 नंबर प्रश्न तो देख लो। देखिएगा 2 क्रमिक सम संख्या होता है, HCF क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब जानिए क्रम के बाद मतलब लगातार। सम संख्या तमस भैया 2 होगा, 2 4 6 8, इस सम संख्या है ना भैया, लगातार है कि ना है, तो बोलो कि है। इसका महत्तम निकालो तो 2 आएगा। देख लो कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते हैं, HCF 2। अगर ये दोनों तो निकाल ले भैया, यहाँ पे 2 दूना 4, ये सब निकालने की जरूरत है। क्या है HCF 2, क्या होगा, क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, और सीधे बोलो तो सही टिक आउट। मैंने हरदम बोला है कि प्यार मोहब्बत होता है
पढ़ लो, यही मोटा है क्योंकि अब समय ज्यादा ना है, इसलिए पढ़ना होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न भैया। चलिए 12 नंबर अभी बताए थे ना जी, 12 नंबर ना बताए थे। ए सर जी कहाँ चले जाए आप, कहाँ चले जाए, तौन बता दिए जी हम कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। 12 नंबर बताए थे, दो तरमी समसंख्या होता, ठीक है। 13 नंबर देखिए, कह रहा है भैया 1400 में 2 ता अधिकतम धात है। देखिए इसका ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। 2 ता अधिकतम धात पूछ रहा है। यहां पे तुम देख लो, यहां पे 14 तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना, 14 दूने 100 कर देंगे तो 14 से आइए जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि 14 का फैक्टर तरो दे, जब 14 का तुम फैक्टर तरो दे तो क्या आएगा, 2 सते 14, ठीक है। ऐसा फैक्टर तरो दे तो क्या आएगा, 25 चौथा 100, 25 चौथा 100 आएगा ना, आएगा कि ना आएगा। तो हमें सिर्फ 2 वाला से बहस है। अब 25 ता 25 ऐसे लिखो, 4 ता 2 दूने 2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। तो बोलो कि हाँ, तो 2 तो बार आया तो 1 2 3, हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, नो डाउट, सीधे टिक आउट। ट्रिक समझो। चलिए ऑप्शन में 3, अधिकतम संख्या 3, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। अब बोले सर जी इसका कंसेप्ट और तो ही है क्या, है नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन लेने का नहीं मेरे प्यारे, टेंशन देने का, मगर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फैक्टर ऐसे निकालो दे, धात दिन लेना, 2 से घटाओ दे तो 700 आ जाएगा, फिर 2 से घटाओ दे तो 350 आएगा, फिर 2 से घटाओ दे 2 एतम 2 और 2 5 2 एतम 2 2 सते 14 2 5 10। अब तो भैया 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 15 16 17 2 50 25 5 सते 35 आया ऊपर, तो 3 आया 2 आया, तो सर जी 3 2, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, नो डाउट, सीधे टिक आउट। मन करे तो ऐसे बना लेना, और नहीं तो मन करे तो दिमागे में ऐसे सॉल्व कर लेना कि 1400 बोल रहा है भैया, तो 14 में 1 2 2 छुपा है, और 100 में 2 2 100 में 2 2 2 छुपा है। कैसे, ताकि 25 चौथा 100 होता है, 4 में 2 2 2 है, तो 2 2 2 ई, आई 2 2 ई, 3 2 2। ऐसा ही अदर कह दे भैया कि 1500 तनिया सा बता दो ना, 1500 में कि तो 2 आएगा, तो देख लेना भैया 15 तो ऐसे लिख देना, सिर्फ क्या बोलो जेती सर जी 2 2 तो 2 आएगा। ट्रिक समझो, क्योंकि 15 में तो 2 अबे ना करेगा, 100 में तो 2 आएगा, 2 2 आएगा, क्योंकि 25 चौथा 100 होता है। ऐसे पकड़ लेना, ऐसे कहे कि 1800 में तो 2 आएगा, तो समझने की जरूरत है। ऐसे इसमें पूछ देती, इसमें तो 3 आएगा 1500 में, तो क्या बोलो दे 3 5 15 सर जी 3 2 3 आएगा। ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, क्योंकि जमाना बदल रहा है, तुझे बदलना होगा समय के अकॉर्डिंग, नहीं बदलो दे तो फिर सामने वाला तुझे बदलते चले जाएगा। समझा, समझा कि ना समझा, नहीं तो समस्तीपुर जाना पड़ेगा कि तुम तो। चलिए 14 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय पूछ दिया है लो ना, 49/64 दे रहा है, तो 749 88 64, नो डाउट, सीधे टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये पूछने वाला बात है था, ऐसा ऐसे सब सवाल दे रहा है, आप तो आता ही होगा तब जब पढ़े होंगे तब। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए तो सही, निम्न में से कौन परिमेय, ए सर जी अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, अंडर रूट क्या दे रहा है 36/64, छछात 36 88 64, ई परिमेय, इसका मतलब राइट आंसर नहीं, अपरिमेय पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी -9/49। अब देखिए 7 7 49
माइनस प्लस से बस मत रहतना, डराना मत। है बंदूकिया भिरा रहा है तो उससे डराइए जा, भिरा के थाली रहता है, टेंशन ना लेने था, यो आंसर नहीं हो जाता है, तो यो बीता है परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लो भैया, 3/5 √3/5 न 3 का वर्गमूल निकले जा न 5 का निकले जा, इसका मतलब राइट आंसर क्या होता, यही होता, पूरा जांचो ना इस तो क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होगा, नो डाउट होगा, बोलो सही, सीधे टिक आउट होगा। चलिए 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 16 नंबर प्रश्न तो देखिए, 16 नंबर प्रश्न, हाँ 16 तो 16 बबुआ जल्दी बोला। निम्न में से कौन अपरिमेय, सर जी निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूछ रहा है, अभाज्य ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 अपवर्तक हो। 8 1 से तटे जा, 2 से तटे जा, 4 से तटे जा, 8 से तटे जा, इसका मतलब राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 9, ए सर जी 3 से तटे जा, 9 से तटे जा, 8 से तटे जा, इसका मतलब राइट आंसर यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 11 राइट आंसर, क्योंकि जब तटे जा तो 8 से, जब तटे जा तो 11 से। तुझे मैंने हरदम बोला है ना कि नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाऊंगा, तो एकदम सिखाते रहूंगा। 17 नंबर आज के क्लास में एकदम समाप्त करने वाले हैं भैया। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, फिर अपरिमेय पूछ दिया। √9 ये परिमेय है क्योंकि 3 3 9 होता है। √20 ये भैया अपरिमेय है क्योंकि 4 14 16 होता है, 25 होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टिक आउट, क्योंकि यही आंसर होने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न तो देखिए, देखिए थोड़ा सा भी यहाँ बढ़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। तो फिर संख्याओं 25 और 50 थे अभाज्य, संख्याओं 25 और 50 थे, HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, वही प्रश्न से मैंने अभी बताया था। 25 और क्या कह रहा था, 50 ना, तो दूना दोनों तो दूना कर दो, 25 25 125, ये तो 0 बैठा देना, 1250 नो डाउट सीधे टिक आउट, बहुत बार पूछा है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब छू मंत्र छू करने वाला सवाल है। आई है रीड एंड पास आइटम, सर जी रीड एंड पास जड़ी बूटी, परीक्षा के दिन तक बेचाने वाला किताब है, लेते जीबे करता है, कहीं पे ही छुप जाएगा, इसलिए मगर आप तो जरूरत ना पड़ेगा, तब पढ़ लो दे, तब लेते जाओ दे, हमसे पढ़ो दे, लेते जाओ दे, चुना रहे हो पढ़ो। 19 नंबर प्रश्न देखो, हाई बतलोलवा हंस रहा है, दादा हाथ क्या पढ़े जाना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय पूछ रहा है, ना जाने से √3 ये बताइए ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, अब बताइए परिमेय है कौन एंगल से, ये रूट निकले जा, खाली टोपी ले जाते हीरो बना है। ऑप्शन नंबर बी तो देखिए जा, ए सर जी √5/5, ये देखिए ना बतलोलवा टोपी ले लिया है, तो आ रहा है कि हम हीरो है, परिमेय तो आ रहा है, ये परिमेय है, ये चाहे 30 का वर्गमूल निकले जा, नहीं निकले है सर जी, 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, इसका मतलब यह भी आंसर ना होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देखिए, हाई देखिए तो नया सवाल आ गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या आ गया, ए सर जी हाई देखिए दा। अब देखिए ई परिमेय है अति अपरिमेय है भैया, तो देखिए ना हाई दोनों बेहुदा दया, क्या बच्चा सिर्फ 2, यहाँ पे पूछू ना तो जानबे करते हो प्लस का सिंबल होता है, मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि यही जुटता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होता है, यही होगा, तो सिर्फ 2 बचा। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे तरना हो जाए टिक आउट। चलिए 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 20 नंबर प्रश्न तो देखिए, हाँ 20 नंबर पढ़ते 20 मत बनिएगा, समझिएगा। कह रहा है ना भैया 6/15, यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, किताब बता है, समझने की जरूरत है। दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा,
नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। आप पढ़े होंगे कि जब हर का हम फैक्टर करते हैं 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत होता है, 2 और 5 के रूप में नहीं आता है भैया तो अशांत होता है। आप 15 का फैक्टर करोगे, कर दीजिए ना सर। ए सर जी कर दीजिए, कर देते हैं। 3 पचे 15 ताइदा, 3 दूने 5। ए सर जी 2 और 5 के रूप में ना आ रहा है, इसका मतलब क्या है अपरिमेय। ऐसा गलती ना करना, इसका मतलब तो हो ए सर जी शांत ना है अशांत, ऐसा गलती ना करना। ये शांत है, अब बोलो कैसे? आपे बोले थे अभी ये 2 5 के रूप में आएगा तबे शांत हो रहा। अभी तोहरे 3 आ दिया तो ऐसे तोहरे हैं। समझो समझो समझो, देख लेना ऊपर की 3 हटने वाला है कि ना है, या तटने वाला है कि ना है। ये तट जाएगा, 3 दूना 6, 2/5 आ जाएगा। अब सिर्फ सीधे नीचे क्या बचा? 5 बचा। या तो 5 बचा आया, नहीं तो 2 5 आया, नहीं तो सिर्फ क्या है 2 2 आए, तब वो शांत होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सर जी यही शांत ना बोल रहा है, वही शांत अनुवर्ती होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। शांत क्या है भैया? शांत। यह 3 5 दिया है, आप तो डाउट में करने चलिए, तो आप हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत, परीक्षा में ध्यान से बनाना, ठीक है ना। चलिए शांत, शांत ऑप्शन नंबर डी। देखिए लास्ट में दिया है ऑप्शन नंबर डी में शांत। हो जाइए शांत, समझिए 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 समझिए, कोई बात ना है। ये बतलवा तो रहा है कि संत लिख दिए हैं। जो बेहुदा पीछे, जो पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ, भुइया बैठे जा कि तुम तो धोखेबाज हो। चलिए चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, शांत समझने आया है। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तातहरा है अशांत, समझिएगा, समझने की जरूरत है। 17/18 इस तो देखेंगे कि अशांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, माने अशांत आना चाहिए। अगर तुम 17/18 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? बोलो ये सर जी, यही तो आएगा 2 दूणे 3 दूणे 3। अब यहां पे समझना थोड़ा सा कि अगर मैंने बताया था सिर्फ 2 2 आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 5 आना चाहिए, तो शांत होगा। अगर ये नहीं आया तो अशांत होगा। तो इसमें 3 3 आ गया है भैया, 2 2। ये 3 हटने वाला भी नहीं है, क्योंकि टटने वाला भी नहीं है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। यही मेरा राइट आंसर हो जाना चाहिए। इसमें तुम्हारा अशांत दशमलव विस्तार। तो अब बोलो देती ए सर जी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ए दे नहीं रहा है। इसका मतलब ना भैया कि ऑप्शन नंबर सी कैसे दे रहा है, यहां पे गलती कर दिया है, ठीक है। यहां पे आंसर क्या दिया है? गलती से दे दिया है, भूल से छप दिया होगा। मैं 100% तुझे वादा करता हूं, जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। ना विश्वास हो जा तो पूछ लेना, ये कौन बड़ा बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही अशांत है। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हाँ, हर हर महादेव पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है महत्तम समापवर्तक ए दूणे बी दूणे लघुत्तम समापवर्तक ए और बीटा, माने महत्तम समापवर्तक ए और बीटा लघुत्तम समापवर्तक ए और बीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ए और बी के बराबर होगा। ये कौन बड़ा बात है? ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, तारा 22 नंबर ना 22 नंबर सर बताए थे आप। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, तारा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर परिमेय आ गया √7। सर जी अपरिमेय क्या चीज तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी
√2/√7, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी देखिए, √3/√7, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सर जी दिखाइए तो सही, देखिए √25/√49। तो अब तो मालूम है कि 50 होता है, 7 7 49 होता है, यही तो परिमेय है, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 24 नंबर प्रश्न एकदम आज की क्लास में समाप्त करने वाले हैं, वन शॉट में भैया समाप्त। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घात होगा, 625 थे, तुझे याद होगा भैया कि क्या होता है भैया, 50 25 25 पचे 125 125 पचे 625, 50 25 25 पचे 125 125 पचे 625, इसका मतलब 1 2 3 4 क्या होगा 4 आंसर, नो डाउट, सीधे टी डाउट, तुम लघुत्तम निकालते भी देख सकते हो। चलिए 4 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट और सीधे टी डाउट। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर, यदि दो संख्याओं तो HCF 15, अच्छा HCF 15 और था LCM भैया कितना 90, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अभी बताए थे कि A गुणे B = HCF गुणे LCM, मैंने ये दोनों संख्या है भैया, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या दिया है 15 और गुणे 90, तो 15 9 सर जी 120 135 क्या होता है 15 9 135, तो 135 दे देना, आई 0 है तो 0, 1350, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 1350, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब कुछ छूना है, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है। क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल, अंतर माने घटाव, सबका होता है अपरिमेय। तो हाँ क्या होगा, हाँ अपरिमेय, क्या होता भैया अपरिमेय। इसमें दे रहा है दोनों, ये गलती से दे दिया है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पे गलती से दे दिया ऑप्शन नंबर सी। गलती ही तो सही पढ़ने के लिए मेरे पास आए हो, तो मैं सही ही तो बताऊंगा, किताब में गलती छप सकता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 2 - √3। अभी मैंने बताया था कि ई परिमेय है, ई अपरिमेय है, आई परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर सदैव अपरिमेय। हमें पूछ रहा है परिमेय, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, परिमेय ही पूछ रहा है ना, हाँ। √5, ये तो अपने से पहले ही से तुझे मालूम है कि अपरिमेय, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 √3/√3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, तो यही परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हबड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? फिर अपरिमेय पूछ दिया भैया। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 64/36, तो 88 64 66 36 परिमेय है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √81, तो 99 81, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है क्या √2.5, इस तो फट दे लौटा दे जाती सर जी परिमेय है, मगर यह भी क्या है, यह भी क्या है भैया, क्या बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हम बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे ना कि यह भी अपरिमेय है। कैसे समझिए,
ऑप्शन नंबर सी तैसे अपरिमेय है, समझने की जरूरत है। ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, दशमलव हटाए तो 10 आ गया ना। अब बताइए कि 25 का वर्गमूल तो 5 लिख दोगे, मतलब 10 का वर्गमूल निकलेगा क्या, तो बोलो देती ए सर जी 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब बताइए तो यह अपरिमेय हुआ कि नहीं हुआ, तो यह भी अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है क्या 49/9, तो 7 सत्ते 49, 3 त्रिका 9, हमारा यही परिमेय होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। हमें दोहरा था क्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, यही तो सिर्फ आया है था अपरिमेय, यह था आया है अपरिमेय, यह भी क्या दिया परिमेय। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। 88 64 36 परिमेय, 99 81 परिमेय, इसको मैंने बनाया तो 5/√10 इताया अपरिमेय आया, यह भी परिमेय। हमें पूछ रहा था अपरिमेय, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, एक चक्कर लगाने में 3 घंटे और 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का सर जी तरीका क्या है कि सबसे बड़ा वाला तो पकड़ लो, नहीं तो देख लो कि कौन है जो 30 में आएगा। तो 8 में तो 4 ऑटोमेटिक आइए जाएगा पहले ही से, 8 के अंदर 4 है कि ना है, तो बोलो है, तो ये दोनों तो दूना कर दो, 8 तरीका 24, राइट आंसर, नो डाउट, सीधे टी डाउट। लघुत्तम निकालना तरीका सीखो, क्या होगा 29 नंबर था 24। हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न तो देखिए, कह रहा है भैया √2 और था √3 और था 3 है 1, क्या आपको दिखाई दिया, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, सब अपरिमेय। अगर परिमेय अपरिमेय रहता तो वास्तविक संख्या होता, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संदर्भ तो वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब इसमें सब क्या है अपरिमेय है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा अपरिमेय। चलिए अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम फटाफट सिर्फ देखने की जरूरत है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। कह रहा है h² माइनस 5h प्लस 4 = 0 हो तो h समान होगा, क्या होगा, पूर्णांक हो जाती, भिन्न संख्या हो जाती, प्रतिर्थ संख्या हो जाती, अपरिमेय संख्या हो जाती, वास्तविक संख्या हो जाती। इस स्थिति में ऐसा तो है, तब सिर्फ टेंशन मत लेना, ये बहुपद से लिया हुआ प्रश्न है, बता देते हैं। फर्स्ट और लास्ट से गुणा किया जाता है, 4 आएगा सर जी, तो इसे 5h लाए, समझ लो, -4h -h जोड़ो दो तो माइनस माइनस प्लस 5h हो जाएगा, दोनों में गुणा करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4h में h से गुणा करोगे तो 4h² आ जाएगा। अब इसको बनाओ देना, तो जानते हो आंसर कितना आएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, h समान h4 आएगा और h समान h1 आएगा, क्योंकि ई माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, जब बहुपद बताऊंगा तो हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए आपको बहुपद पढ़ना होगा। अब बताओ ये दोनों का है, पूर्ण संख्या आया कि नहीं आया, दोनों प्लस में है, बट्टे में तो नहीं है, हाफ तो नहीं है, तो ये दोनों का है भैया पूर्ण संख्या है, तो इस तरह इसका मतलब h समानता होगा, h पूर्ण संख्या होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट, ठीक है ना। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, यही तो है पूरा अंक, तहां आधा है, तहां किसी का इरादा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखिए, अब ज्यादा नहीं है, आज ते बोले थे कि आज ते इस क्लास में वास्तविक संख्या खत्म, 1 शॉट में हर एक चैप्टर तो मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लेना, सिर्फ पढ़ने की तुझे जरूरत है। बहुत बड़ा डिजिट दे दिया, 1 2 1 1 2
1 1 1 2 1 1 1 1 4 बार 2 डटो डटो है ए क्या। तो भैया डटो डटो मालूम ही नहीं कहां तक जाएगा। इस स्थिति में अपरिमेय ध्यान रखना, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे 1 लेसन में। तो क्या होगा अपरिमेय, अपरिमेय। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टीच आउट। मैंने एमबीडी जाइड का पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। मगर वीडियो तो लाइक जरूर करते जाना मेरे प्यारे, क्योंकि लाइक में कंजूसी नहीं। बच्चा लाइक नहीं करता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। निम्नलिखित में से यह क्या है? पाई बट्टा 2। भैया ध्यान देना, पाई किसी में भी लग जाए, दुगना में लगे, भाग में लगे, जोड़ में लगे, सब अपरिमेय कर देता है। क्या कर देता है? अपरिमेय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है 34 नंबर। अगर तुम इतना पढ़ लिए ना, अब वास्तविक संख्या से कोई भी प्रश्न पूछ दे परीक्षा हॉल में, वादा है कि तुम बना दोगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो भैया पाई तो सीधे अपरिमेय होता है, तुझे मालूम है। √7 यह भी अपरिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है √16 बटा √25। इसका मतलब 4 × 4 = 16, 50 25 यही परिमेय होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में फर्स्ट चैप्टर तो मैंने स्वाहा कर दिया है। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, अगर आपके दिल में, दिमाग में समाया है तो वीडियो तो लाइक करना एकदम प्यार से। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। इतना ही नहीं, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सब पढ़े और सब बढ़े। पढ़ना होगा, होना होगा पास, अक्सर बच्चा सब तो रहता है इसी चैनल पे आस। तो अगर आप आज तो मैं टूटने नहीं दूंगा, मैथ से तभी रूठने नहीं दूंगा। इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत होगा। हाँ, और इस वीडियो के स्टेटस लाइए कि सब बच्चा ध्यान जाने कि अब रीड एंड पास जो जड़ी बूटी परीक्षा के दिन जो बच्चा खरीदता है, 10 दिन पहले खरीदता है, उसे अब खरीदने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।